एक बार एक गांव में एक अमीर व्यापारी मनोहर रहता था। मनोहर अमीर होने के साथ साथ लालची भी था। सभी गांव वाले उसके स्वभाव को जानते थे और गांव के सरपंच भी मनोहर को समझाते थे। लेकिन मनोहर के दिमाग में केवल पैसों का भूत सवार रहता था। एक दिन मनोहर से उसका पैसों से भरा पर्स खो गया। उसके पर्स में 5,000 रुपए थे। उसने अपने पर्स को खूब ढूंढा। हे भगवान, मैंने अपना पर्स कहाँ गिरा दिया? पूरे 5,000 रुपए थे उसमें। कहाँ ढूंढूं उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन उसे अपना पर्स नहीं मिला। इसलिए अंत में वह गांव के सरपंच के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। सरपंच ने उसे एक सुझाव दिया। अगर ढूंढने वाले को इनाम की घोषणा की जाए तो सभी पर्स की तलाश करेंगे और हो सकता है तुम्हें तुम्हारा पर्स मिल जाए। मनोहर के पास सरपंच की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए पर्स ढूंढने पर 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया। कुछ दिन बाद गांव के ही एक आदमी राजन को वह पर्स मिला और वह मनोहर के घर गया। उसने पर्स मनोहर को सौंप दिया, लेकिन मनोहर ने राजन को सिर्फ धन्यवाद दिया और दरवाजा बंद कर लिया। राजन ने कुछ देर तक वहीं इंतजार किया। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। जब मनोहर आया तो राजन ने कहा, जी, आपने पर्स ढूंढने पर 500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। मनोहर अपने लालची स्वभाव के कारण 500 रुपए नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने कहा, इनाम? जब मैं अंदर गया तो मैंने पर्स में रखे पैसे गिने। जब मैंने पर्स खोया था तो उसमें 5,500 रुपए थे, लेकिन अभी उसमें केवल 5,000 रुपए ही हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने अपना हिस्सा पहले ही ले लिया है। आप जा सकते हैं। राजन गांव के सरपंच के पास गया और उसे पूरी कहानी बताई। सरपंच ने मनोहर को अपना पर्स लेकर बुलाया। उसके बाद सरपंच ने दोनों की बात सुनी। वे मनोहर के लालची स्वभाव के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने मनोहर से पर्स ले लिया और कहा, मनोहर, तुम्हारे पर्स में 5,500 रुपए थे, लेकिन इस पर्स में केवल 5,000 रुपए ही हैं। इसका मतलब राजन गलत था। उसे लगा ये तुम्हारा पर्स है, लेकिन तुमने खुद ही बता दिया कि तुम्हारे पर्स में 5,500 रुपए थे। इसका मतलब ये पर्स तुम्हारा नहीं है। इसलिए मैं ये पर्स राजन को उसकी ईमानदारी के इनाम के रूप में देता हूँ। मनोहर के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे अपने लालच की वजह से अपना पर्स और रुपए दोनों ही गंवाने पड़े। जहाँ एक तरफ राजन पर्स पाकर खुश हो गया, वहीं दूसरी ओर कंजूस मनोहर को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ना तो हमें कभी झूठ बोलना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही इंसान के बहुत बड़े दुश्मन हैं, जो कि इंसान को अंत में नुकसान व परेशानी में डालते हैं।